ओम श्री गणेशाय नमः। माता जीजाबाई की जय। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बुलढाना है एक नगर। उसमें स्थित ग्राम पुराना सिंधखेड़ नामक सुंदर। करे निवास लखूजी जाधव, पत्नी महालसा बाई संग। वह जिजाऊ महल कभी था, जिसमें वैभव के रंग ढंग। 12 जनवरी 1598 बेला एक थी शुभ आई। बड़ी प्रखर सी ज्योतिबन कन्या जन्मी जीजाबाई। प्रकृति रही कुछ सुंदर अधिक, यद्यपि ऋतु शीत की थी। संक्रांति थी आने वाली, प्रजा न कोई भयभीत ही थी। अर्थात किसी आक्रमणकारी का भी भय उस समय नहीं था। ढम ढम बाजे ढोल नगाड़े, जिजाऊ महल के आंगन में। गूंज गमकती मृदु गीतों की हर जन मन वृंदावन में। स्वागत होता मानो था वहाँ देवी दुर्गा आने का। कौन रहा ऐसा नर नारी, जिसका मन ना गाने का। मना जन्म का ऐसा उत्सव इंद्रपुरी में मना हो क्या। कैसी भी कोई कमी न छूटी, इससे और घना हो क्या। दान पुण्य कर के लखू जी ने विप्रजन का किया सम्मान। सेवक और सेविका जन को पुरस्कार दे रखा मान। ज्यों ज्यों बढ़ती चंद्र कलाएं, उनका बढ़ता रूप उजास। त्यों त्यों बालिका जीजाबाई का बढ़ता था ओप प्रकाश। लेकिन बात विचित्र बड़ी थी, विद नहीं जाने इसको। कन्याओं के खेल प्रिय ना कुछ अद्भुत भाए उसको। गुड्डे गुड़ियों के बदले में भांति कृपाण और कटार। छम छम पायली या न भाती, भाती तलवारी झंकार। अल्पायु में हुई सयानी, मातु पिता संग हर्षित थी। अपनी प्यारी राजकुमारी पर प्रजा भी गर्वित थी। माँ के आंचल दुबी ढकी वह रही, एक ना थी पल भी। राजनीति के साथ युद्ध की प्रिय रही थी हलचल भी। एक अनोखी बान थी उसमें, देशभक्त प्रिय राग उसे। शीतल पूर्वा बात के आगे
भाती ज्येष्ठ की आग उसे। यही कामना अब सबकी थी, प्रभु इसको ऐसा वर दे। इस सूरज की कनिका को जो और धवल माँ से भर दे। पुण्य निवासी मालो जी के एक रत्न सुत था ऐसा, जिसका सानी दिखा न कोई, जिसका सानी दिखा न कोई और न कोई था वैसा। नीति निष्णात राजनायक थे, योद्धा रहे बड़े भारी। आन मान से परिपूरित वे निजाम शाह के दरबारी। पारखियों ने रत्न तफरखा, पारखियों ने रत्न था परखा, उसको हाथों हाथ लिया। जीजाबाई मंगल परणे शाह जी के साथ किया। दंपति का विवाह जीवन यद्यपि था बेहद सुखकर, तथापि एक ग्रंथि उपजी थी दोनों के मध्य आकर। परिजनों की टकराहट ने था तनाव को जन्म दिया। लखू जी ने शाह राजे से संबंधों को बिगाड़ लिया। कड़वाहट ने अंतरतम तक उनको भी था हिला दिया। एक और तो पितृ प्यार था, दूजा था भरतार हिया। लेकिन वे थी हिंदू धर्म के संस्कारों में पली बढ़ी, इसीलिए थी अंतिम दम तक पतिरथ पर ही रही चढ़ी। जाया जीजा बाई सदा ही रही पति के साथ थी। दुख तनाव और चिंता पीड़ा रहती उनके हाथ थी। गृहस्थ धर्म का पालन करने में पीछे वे कभी रही नहीं। वीर प्रसवनी मातृ धर्म के निर्वाहन ना कमी रही। कुशल राजनयक और योद्धा की एक कुशल सह धर्मणि थी। राजनीति और रण कौशल में पारंगत सद गृहिणी थी। देश प्रेम और जाति प्रेम से उनका अद्भुत भरा हिया। इसलिए सर्वत्र सदा ही राजनीति पति साथ दिया। महत्वाकांक्षी साहू जी ने देखा एक सुंदर सपना। निजाम शाही सल्तनत पर मराठा राज्य की स्थापना। रणकौशल के धनी वीर ने कोशिश अपनी की भारी, पर मुगल और आदिल शाही से
उनकी थी शक्ति हारी। संधि की शर्तों से बाध्य हो दक्षिण उनको पड़ा जाना। ज्येष्ठ पुत्र थे संभाजी भी उनके संग रवाना। मात्र 14 वर्ष अवस्था उस क्षण वीर सेवा की थी। भेंट इसी से उनने पाई माता के संरक्षण की थी। आई तब थी एक विपत्ति उन सबके सिर पर भारी। रूठे उनसे जाने क्यों कर भूले शंकर त्रिपुरारी। देशभक्त सुतो पिता भाल पर दैव लिखा विधान हुआ। अफजल खां के साथ युद्ध में दोनों का बलिदान हुआ। जिसका प्रतिशोध आगे चलकर जीजाबाई की प्रेरणा से महाराजा शिवाजी ने उसका वध करके लिया था। क्यों कर हुआ वज्रपात यह इतिहास चाहे मौन रहे। इतिहास चाहे मौन रहे लेकिन निडर निर्भीक कवि वह बात किसी से क्यों न कहे। बात किसी से क्यों न कहे। यह सब थी एक मुगल चाल वह जिसके वे शिकार बने। उनको दक्षिण भेजना मुगल के प्राणघातक हथियार बने। जीजा चाहती थी सती होना अपने जीवन धन संग में। लेकिन पूत सेवा बिनती सुन रंगी देशभक्ति रंग में। उसे पिलाया देशभक्ति का अमृत दूध में घोल कर। गुरु समर्थ दास चरणों में सौंपा था यह बोल कर। रीत नीत और रण कौशल की अद्भुत भिक्षा दें गुरुवर। बेटी चोटी का रक्षक हो ऐसी शिक्षा दें गुरुवर। राजमाता की सम्मति पा तपा श्रमाग्नि कुंदन कर। सौंपा शीतल ताम मात को बना सुगंधित चंदन कर। एक और रण लड़ने में यदि वो आग थे तो नैतिकता में शीतलता में सुगंधित चंदन थे। माता की थी एक कामना वह यश का वरण करे। अखंड वीर मराठा हिंदू राज्य का स्थापन करे। मातृ प्रेरणा पुत्र कर्मणा ने ऐसे थे काम किए। माता की इच्छा पूर्ण करो वीर मराठा नाम किए। आगे सारे जग की जानी माता पुत्र कहानी है। मैंने जानी
उसने जानी, जानी है पहचानी है। आदिल शाही निजाम शाही के संग खेल विविध खेले, औरंगी जो किले जीतता वीर सेवा फिर से ले ले। अफजल खां षड्यंत्र रचा कर चला सेवा को मारने, लेकिन शिव के आगे उसको प्राण पड़े निज वारने। बदला लेकर माता पिता का पहुँचाया उसको यमलोक, छोटे कद के बड़े सेवा ने मत चरण आ दी थी ढोक। मात पुत्र के कर्मों का तो विस्तृत वह इतिहास है, उनका पौरुष रहा उड़ाता औरंगी उपहास है। संस्कार सब जीजा माँ के शिवराजे में फलित हुए, हिंदू जन के धर्म कर्म सब उनसे ही प्रतिफलित हुए। रही प्रेरणा जीवन भर वे शिवराजे के कर्मों की, रक्षा करने माँ भगनी की हिंदू धर्म के धर्मों की। जो भी विजित कर के वे लाते माता चरण चढ़ा देते, एक एक कर विजित किलों को हिंदू साम्राज्य बढ़ा देते। ये माँ के ही संस्कार थे केवल विजित किले करते, चाहे हों मुस्लिम माँ बेटी उनकी भी लज्जा रखते। यदि मराठा सैनिक से जो कोई गलती हो जाती तो उसका भी तुरंत कलेजा उनकी खड्ग चीर जाती। माता हर्षित तो होती सुत के साथी योद्धा दल बल पर, बढ़ते चढ़ते जाते साथी, बढ़ते चढ़ते जाते साथी उनके ही आशीषों पर। जब जब वे निश्चय कर लेते कठिन कार्य पूरा होता, मुगल दल था मुंह की खाकर रह जाता था बस रोता। माल सुरेसुर या तानाजी और उनके मामा सैलार, बाजी प्रभु श्री देश पांडे के जीवन कारे बलिहार। उनकी अमर धरोहर थे वे और बने थे ये गलहार, देव बलिदान चले गए वे, दे बलिदान चले गए वे, उनको स्वर्ग खुले थे द्वार। आखिर अमर ज्योति मराठा, आखिर अमर ज्योति मराठा, दिखरा कर भारत भूपल, चारों ओर भर कर प्रकाश वह चली गई थी फिर ऊपर।
17 जून 1674 ऐसी घड़ी थी आन चली, यह पावन जो ज्योति जली थी, बृहति ज्योति में जान मिली। चली गई ज्योति लेकिन वह अब भी दिस दिस व्याप्त है, उसका फैला है प्रकाश, यह रोम रोम में व्याप्त है। जब भी माता निज पुत्रों को, कोई भी माता जब भी माता निज पुत्रों को सीमा भेज हर्षाती है, वहाँ वहाँ उस माँ में जीजा बाई ही दर्शाती है। बुझी नहीं वह नहीं बुझेगी, वीर सेवा है सीमा पर। उन्होंने उस समय हिंदू राष्ट्र की रक्षा की और आज जो वीर सैनिक देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं तो वे वीर सेवा ही हैं। बुझी नहीं वह नहीं बुझेगी, वीर सेवा है सीमा पर। अब भी सीना तान खड़े हैं, घन घोर विपत्ति भीमा पर। अमृत उनको पान करा कर, अमृत उनको पान करा कर भेज रही जीजाबाई। ऐसे घर घर गांव शहर हैं, ऐसे घर घर गांव शहर हैं, जहाँ रही जीजाबाई, जहाँ रही जीजाबाई। बोलो राजमाता जीजाबाई की जय।